नमस्ते। आज से हम छोटी-छोटी प्रेरक कथाएँ, जिन्हें हम बोध कथाओं के रूप में जानते हैं, उनका स्वाध्याय करेंगे। और अभी जो मैं पुस्तक है, जो मैंने मँगाई है, वो अशोक कौशिक जी की लिखित है, बोध कथाएँ। इसमें महाभारत, रामायण और अन्य प्राचीन काल की छोटी-छोटी ज्ञानवर्धक कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो इनमें से रोज़ हम एक-एक कहानी पढ़ेंगे और उनसे कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज की कहानी का शीर्षक है चोरी का दंड। तो इसको हम पढ़ते हैं। प्राचीन काल में शंख और लिखित नाम के दो भाई थे। दोनों ही ऋषि थे और अपने अलग-अलग आश्रमों में निवास करते थे। ऋषि शंख बड़े भाई थे और ऋषि लिखित छोटे भाई थे। ऋषि लिखित एक दिन अपने बड़े भाई शंख के आश्रम में उनसे मिलने के लिए गए। ऋषि शंख आश्रम में नहीं थे। लिखित विश्राम करने अथवा प्रतीक्षा करने के विचार से एक शिला पर जाकर बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि सामने की वृक्ष पर रसीले फल लगे हुए हैं, जो पककर खाने योग्य हो गए हैं। लिखित को तो भूख तो लगी ही थी। शांत करने के लिए उन्होंने 2-4 फल तोड़ लिए। ऋषि लिखित फल खा ही रहे थे कि सामने से ऋषि शंख आ गए। उन्होंने अपने भाई से पूछा, भैया, तुमने ये फल कहाँ से पाए? भाई ने कहा, इस सामने वाले वृक्ष से तोड़े हैं। किंतु भाई, तुमसे तो यह चोरी का अपराध हो गया है, क्योंकि तुमने बिना स्वामी के पूछे उसके उद्यान से फल तोड़कर लिए खा लिए हैं। ऋषि लिखित को अब अपनी भूल का ज्ञान हो गया। तोड़ते समय तो भूख के कारण उनको इसका कुछ ध्यान भी नहीं रहा था। अपराध बोध से पीड़ित लिखित ने अपनी ग्रीवा झुका ली। शंख बोले, इसके लिए तो तुम राज्य के दंड अधिकारी के पास जाकर उन अपने अपराध के विषय में निर्णय करवाना चाहिए। बड़े भाई के परामर्श अनुसार ऋषि लिखित दंड अधिकारी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने सारा विवरण विस्तार से सुना दिया। दंड अधिकारी बोला, महात्मन, यदि आप समझते हैं कि यह अपराध है और इसके लिए मुझे दंड देने का अधिकार है, तो आपको मेरा क्षमा करने का अधिकार भी स्वीकार करना होगा। अपने उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं आपको क्षमा करता हूँ। लिखित को इससे संतोष नहीं हुआ। उन्होंने जब अधिक आग्रह किया तो दंडाधिकारी ने कहा, इस अपराध का दंड तो यही है कि जिस हाथ से आप फल तोड़े हैं उस हाथ को काट दिया जाए। लिखित ने दंड को स्वीकार कर लिया। उनका दाहिना हाथ काटकर अलग कर दिया। लिखित अपना कटा हुआ हाथ लेकर पुनः भाई के आश्रम में गए। ऋषि शंख को अपने छोटे भाई के कटे हुए हाथ को देखकर दुख तो बहुत हुआ, किंतु ऋषि की संतान होते के नाते वे नहीं चाहते थे कि अपने भाई को आजीवन अपराधी ही बने रहने दें। ऋषि शंख ने अपने भाई को निकट बहने वाली गंगा में स्नान करने और कटे हाथ को विसर्जन करने के लिए कहा। लिखित गंगा तट पर गए। उन्होंने स्नान किया और अपने कटे हाथ को गंगा में विसर्जित कर पुनः भाई के पास आ गए। बड़े भाई ने ऋषि लिखित की पीड़ा शांत करने और घाव को स्वच्छ करने तथा उपचार करने की दृष्टि से लेप आदि का प्रयोग किया। इस कारण ऋषि लिखित को कुछ दिन भाई के ही आश्रम में रहना पड़ा। यह था प्राचीन आदर्श। अनजाने में हुए अपराध के लिए अपराधी स्वयं दंड की याचना करने दंड अधिकारी के सामने उपस्थित होते थे। वे क्षमा की याचना करना तो दूर, क्षमा मिलने पर भी स्वीकार नहीं करते थे। तो इस कहानी से हम देखते हैं कि अनजाने में जो चोरी हुई, और वो भी चोरी नहीं, हमारी दृष्टि में तो वो चोरी है ही नहीं। अगर आजकल की हम दृष्टि में देखें तो हम तो कहीं भी से किसी का भी अगर पेड़ लगाए तो आम तोड़ के खा लेंगे, बिही तोड़ के खा लेंगे, ये हम सामान्य जीवन में देखते रहते हैं। लेकिन उसको भी ऋषियों ने चोरी माना है, क्योंकि उस वस्तु पर आपका अधिकार था नहीं, और आपने बिना उसके स्वामी को पूछे उसकी वस्तु को तोड़ा और उसका प्रयोग कर लिया, तो आप अपराधी हो गए। और इस कहानी से हमें क्या पता चला कि उस समय इतना महान आदर्श हुआ करता था, और आज के समय में हम तो मौका देखते हैं कि कब मकान मालिक जाए और हम उसके पेड़ से फल तोड़ के खा लें। ये हमने किया है बचपन में, और सब लोग ये करते हैं, अभी भी लोगों के मन में है। लेकिन यह गलत है। इस कहानी से हमें पता चलता है। हालांकि अभी कुछ काल पहले की अगर बात करें, 100-200 साल पहले की, महर्षि दयानंद जी के समय की, तो उनके समय भी ये हुआ। लोग ये कह सकते हैं ना कि ये तो भैया बहुत पुरानी बातें हैं, अब कौन इन बातों को मानता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती भी कहीं जा रहे थे, तो उन्हें बीच में बहुत भूख लगी,
और बाजू में चने का खेत था, तो उनका इच्छा हुई कि चने के पेड़ को वो खेत से चना खा लें थोड़ा भूख शांत करने के लिए, लेकिन खा नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास आज्ञा नहीं थी उसके खेत के स्वामी की। इधर-उधर देखा तो जो खेत का स्वामी था मतलब किसान था, वो उधर था नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नहीं किया कि अब भूख लगी है, कोई देख नहीं रहा है तो चलो तोड़ के ले आते हैं, खा लेते हैं। वो इंतज़ार करते रहे और जब बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जब किसान पहुँचा, तो उन्होंने किसान से पूछा कि हे राजन, क्या मैं आपके खेत का ये चने खा सकता हूँ क्या? तो वो किसान भी बड़े विस्मय में पड़ गया कि महाराज जी आप कब से यहाँ पर हैं? तो वो बोले कि मैं तो बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था आपका, मुझे भूख लगी थी तो सोचा कि आप के खेत के थोड़े से चने खा लूँ। तो किसान बोला कि आप तो ऐसे ही जाके खा सकते थे। आपको इतना इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने महर्षि जी ने बोला कि नहीं, नहीं राजन, जब तक स्वामी की आज्ञा ना हो मैं उसकी किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं कर सकता, ये अपराध होता है। तो ये उस समय भी नहीं, आज भी ऐसे आदर्श कहीं-कहीं आपको देखने मिल जाएँगे और हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे आदर्श स्थापित करें अपने जीवन में कि जिसमें ये हम समझें। आज तो लोग बड़ी-बड़ी चोरी करके केस लड़ते रहते हैं और वो करते रहते हैं कि भई अपने आप को निर्दोष प्रूफ करते रहते हैं। लेकिन अ, इस कोर्ट से अगर हम बच जाएँगे तो दूसरे भी कोर्ट जो संसार में मौजूद हैं उनसे नहीं बचेंगे। इसलिए कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम कम से कम अपराध करें और अपराध अगर अपन से हो जाए तो उसका दंड स्वयं ले लें और स्वीकार करें उस दंड को। धन्यवाद।